हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे स्टूवर्ड ट्रेड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये MCQ क्वेश्चंस स्टूवर्ड ट्रेड से रिलेटेड सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी पोस्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये MCQ क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप किसी इंडस्ट्री, किसी होटल के अंदर जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यूअर आपसे जब टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा तो ये MCQ क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू देने में काफ़ी मदद करेंगे। और साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। इस स्टूवर्ड ट्रेड की जो सीरीज़ को हम 3 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो फर्स्ट पार्ट है। अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर स्टूवर्ड फोल्डर में जाकर इन पर्टिकुलर वीडियो को आप असेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु प्रिपेयर्स अल्कोहलिक बेवरेज एंड सर्विस दैम टू गेस्ट इज़ नोन एज। एक व्यक्ति जो मादक पेय पदार्थ तैयार करता है और मेहमानों को परोसता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं बार टेंडर। तो बार टेंडर एक व्यक्ति होता है, मतलब जो कि अल्कोहल से रिलेटेड जो भी बेवरेज होती है उनको तैयार करता है और जो हमारे गेस्ट है उनको सर्व करता है। तो ए पर्सन हु प्रिपेयर द अल्कोहलिक बेवरेज एंड सर्व दैम टू द गेस्ट इज़ नोन एज द बार टेंडर। तो एक व्यक्ति जो मादक पदार्थ को तैयार करता है और मेहमानों को परोसता है तो उसको हम बोलते हैं बार टेंडर। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। तो साथियों, सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को देखते हैं तो वीडियो को पॉज कर पहले खुद से क्वेश्चन को पढ़ा करो और चारों ऑप्शनों को भी रीड आउट किया करो। मैं सभी ऑप्शनों को इसलिए पढ़कर नहीं बताऊंगा। अगर मैं सभी ऑप्शनों को पढ़कर बताऊंगा तो उससे क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और लेंथी वीडियो में आप बोरिंग महसूस करेंगे। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको एकदम सटीक आंसर आपको बताऊँ, और ये जस्ट क्वेश्चन है, जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये आपको काफ़ी एग्ज़ाम में या इंटरव्यू कहीं भी दोगे आप उसमें काफ़ी हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, पहले क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो और फिर जो मैं आंसर बताता हूँ उसे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए लार्ज बिजनेस मीटिंग यूजुअली स्पॉन्सर्ड बाई ए ग्रुप ऑफ इट्स मेंबर इज नोन एज। आमतौर पर अपने सदस्यों के एक समूह द्वारा प्रायोजित एक बड़ी व्यावसायिक बैठक है, उसको क्या नाम दिया जाता है? तो कोई भी हम बिजनेस के रिगार्डिंग कोई मीटिंग करते हैं तो वो जो एक ग्रुप मीटिंग होती है तो जो स्पॉन्सर की जाती है तो वो किसके द्वारा की जाती है? तो एक तरीके से वो कहलाता है कन्वेंशन या फिर सम्मेलन। तो ये लार्ज बिजनेस मीटिंग यूजुअली स्पॉन्सर बाय ए ग्रुप ऑफ इट्स मेंबर इज नोन एज कन्वेंशन। तो आमतौर पर अपने सदस्यों के एक समूह द्वारा प्रायोजित एक बड़ी व्यावसायिक बैठक को हम सम्मेलन का नाम देते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गेस्ट एंटर इनटू ए लार्ज होटल रूम फ्रॉम इट्स। मेहमान बड़े होटल में कमरे में कहाँ से प्रवेश करते हैं? तो जब भी हमारे होटल में हमने होटल किया हुआ है तो उसमें अगर जो हमारे अतिथि हैं, जो गेस्ट आ रहे हैं, तो वो कहाँ से एंटर करते हैं? तो वो करते हैं फ्रॉम द लॉबी। तो द गेस्ट एंटर इन द लार्ज होटल रूम फ्रॉम इट्स लॉबी। मेहमान बड़े होटल के जो कमरे होते हैं उनमें लॉबी के द्वारा प्रवेश करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हागोट कर्व इज एसोसिएटेड विद द डेकोरेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ विच इन होटल। हागोट वक्र होटल में जो सजावट और व्यवस्था है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित होता है हमारा फ्लावर या फिर फूल से। तो जो हागोट वक्र होटल में जो फूलों की सजावट और व्यवस्था से संबंधित है। तो हागोट कर्व is associated with decoration and arrangement of the flower in the hotel। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि कई जगह फूल दस्ते लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं, इंडोर आउटडोर। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अंदर लगाए जाते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बाहर लगाए जाते हैं, तो उनको बोलते हैं आउटडोर, और जो अंदर लगाए जाते हैं उनको बोलते हैं इंडोर प्लांट। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिलीवरी ऑफ फूड एंड बेवरेज टू द गेस्ट इन देयर होटल रूम इज नोन एज। अपने होटल के जो कमरे में मेहमानों को भोजन और पेय पदार्थों को पहुंचाने को क्या कहा जाता है। तो जब भी हमारा कोई गेस्ट आता है और उसने कमरा लिया हुआ है तो वो कमरे के अंदर ही ऑर्डर देता है खाने का या पीने का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रूम सर्विस। तो डिलीवरी ऑफ फूड एंड बेवरेजेस टू द गेस्ट इन द होटल रूम इज नोन एज रूम सर्विस। होटल के कमरे में मेहमानों को भोजन और पेय पदार्थ पहुंचाना वो कहलाता है हमारा कक्षीय सेवा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट ए हेरिटेज होटल। इनमें से कौन सा एक विरासती होटल नहीं है। तो जो विरासती होटल है जैसे ताजमहल मुंबई में ये एक विरासती होटल है, जो ताज रामबाग प्लेस है जयपुर में ये भी एक विरासती होटल है, और जो उमेद भवन प्लेस है जोधपुर में ये भी एक विरासती होटल है। लेकिन जो जुहू शेंटार है मुंबई के जो अंदर स्थित है वो एक हेरिटेज होटल या विरासती होटल नहीं है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच टाइप ऑफ रूम डज ए कैप्सूल होटल हैज़। एक कैप्सूल होटल में किस प्रकार के कमरे होते हैं। तो नाम से ही अंडरस्टूड है कैप्सूल मतलब बहुत ही छोटे। तो जो एक्सट्रीमली स्मॉल रूम या बेहद ही छोटे जो रूम होते हैं वो कैप्सूल होटल कहलाते हैं। तो जो एक्सट्रीमली स्मॉल रूम टाइप ऑफ रूम इन ए दैट इज़ कॉल्ड ए कैप्सूल होटल। एक कैप्सूल होटल में बहुत ही छोटे छोटे कमरे होते हैं तो इसलिए उनको कैप्सूल होटल कहते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए सिंगल बेडरूम जनरली हाउ मैनी ग्लासेज आर प्रोवाइड। एक एकल शयन कक्ष में आमतौर पर कितने आईने हैं वो प्रदान किए जाते हैं। तो एक सिंगल बेडरूम के अंदर जनरली 2 ग्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि अपना मतलब चेहरा देखने के लिए या जब हम तैयार हुए हम कैसे लग रहे हैं तो एक मिरर लगा दिया जाता है या ग्लासेस लगा दिया जाता है, एक तरीके से आईना बोलते हैं उसे। तो इनकी जो संख्या होती है वो लगभग एक सिंगल बेडरूम में 2 मिरर ग्लासेस लगाए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ मीन बाय द स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। जो विशिष्ट जो रेस्टोरेंट है उसे क्या मतलब है। मतलब एक ऐसा रेस्टोरेंट किसी चीज़ के लिए कुछ ना कुछ प्रसिद्ध होगा तो इसीलिए उसको एक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट कहा जाता है। तो हो सकता है मान लो किसी होटल में कचौरी बहुत अच्छी मिलती हो तो वहाँ की जो कचौरी है वो होटल है कचौरी के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है कि वहाँ फलाने होटल पे जो बहुत ही अच्छी कचौरी मिलती है। तो द रेस्टोरेंट दैट फोकस ऑन द सर्विंग फूड ऑफ ए पर्टिकुलर क्यूसीन। क्यूसीन होता है एक तरीके का भोजन या रसोई संबंधित व्यवस्था। तो एक खास भोजन के पकवान की सेवा करने वाला रेस्टोरेंट मतलब एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए जाने जाने वाले होटल को हम स्पेशलिटी रेस्टोरेंट बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द फूड इज सर्व एट द टेबल फ्रॉम द डिश टू द गैस प्लेट इट इज़ डन फ्रॉम ऑल डैश ऑल बेवरेज आर सर्व फ्रॉम द। भोजन मेज पर एक व्यंजन को गैस की थाली में परोसा जाता है और सभी पेय पदार्थों को परोसा जाता है। तो जब भी कोई हमारे मान लो होटल में कोई गेस्ट आता है तो गेस्ट को जो हम डिशेस देते हैं जो भोजन परोसा जाता है तो वो तो हमेशा परोसा जाता है लेफ़्ट साइड से, और कोई भी जो बेवरेज आइटम होते हैं जो पीने के जो पेय पदार्थ होते हैं उनको हमेशा राइट साइड या फिर दाहिनी तरफ से दिया जाता है। तो व्हेन द फूड इज सर्व एट द टेबल from the dish to a guest plate it is done from the left side and all the beverage are served from the right side। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो होटल से रिलेटेड होती है। इनका जो डाटा होता है वो स्टैंडर्ड डाटा होता है कि हमें एज ए वेटर काम कर रहे हैं तो जैसे ऊपर कैप पहनी ताकि बाल हो भोजन में ना पड़े, हैंड ग्लव्स का यूज़ करना है, मास्क का यूज़ करना है, और जो जूते पहने जाते हैं वो लेसिस वाले जूते पहनने चाहिए। तो ये कुछ स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। तो इसी तरीके से जैसे हम किसी गेस्ट को कोई भी जब भोजन परोसते हैं तो वो हमेशा लेफ़्ट साइड से देना चाहिए, और पेय पदार्थ कोई भी पीने की जो चीज़ हम प्रोवाइड कराते हैं तो वो हमेशा राइट साइड से देनी चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड डाटा होता है और ये पता होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेडीज आर ऑलवेज सर्व फर्स्ट एंड सोइल्ड प्लेट आर ऑलवेज क्लीन फ्रॉम द राइट। तो एक तरीके से क्या है कि जो सबसे पहले जो भोजन परोसा जाता है वो महिलाओं को परोसा जाता है, और जो गंदी प्लेट होती है, जो सोइल्ड प्लेट होती है, डर्टी प्लेट होती है, जो कि क्लीन नहीं होती, उनको जब साफ़ किया जाता है तो वो किया जाता है फ्रॉम द राइट साइड। तो ये क्या है कि क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था कि यहाँ पे डैश दे देता और यहाँ पे डैश दे देता, तो ये इसका आंसर है। तो क्वेश्चन ये पूछता और इसका आंसर इन्होंने पहले ही फिल कर कर दे दिया। तो लेडीज़ को हमेशा पहले भोजन परोसा जाता है, और जो प्लेटें जो साफ़ की जाती है तो वो हमेशा दाई तरफ या फिर राइट साइड से की जाती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ दीज फॉर्म ऑफ सर्विस डू द गेस्ट गेट टू सेलेक्ट द मीट दैट दे वांट टू ईट एंड आल्सो सी इट कुक इन फ्रंट ऑफ दैम। इनमें से किस प्रकार की सेवा में मेहमानों को खाने के लिए मांस का चयन करने के लिए मिलता है और उसी के सामने वो पकाया जाता है। तो जैसा कि मान लो किसी हम ठेले या दुकान पर जाते हैं, वो हमें मेन्यू कार्ड देता है, तो हमें अगर हमारी मीट खाने की इच्छा हो रही है, मांस खाने की इच्छा हो रही है, तो हम अलग अलग तरह के जो मांस के जो आइटम है उनको हम अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस तरह का मीट खाना है, और अपने सामने ही उस मीट को बनवाते हैं ताकि वो कैसे कैसे बना रहा है। हो सकता है वो कोई कल का दे दे, परसों का दे दे, पुराना तो नहीं दे रहा है, तो अपने सामने ही बनवाते हैं। तो ऐसे को हम बोलते हैं ग्रिल रूम सर्विस। तो ग्रिल रूम सर्विस में क्या होता है कि तो गेस्ट गेट द सेलेक्टेड मीट दैट दे वांट टू ईट, जो मीट को खाना चाहता है उसको सेलेक्ट करता है और अपने आँखों के सामने, एंड आल्सो सी इट कुक इन फ्रंट ऑफ दैम। तो इसको बोलते हैं हम ग्रिल कक्स सेवा या ग्रिल रूम सर्विस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज ए शुगर स्पून। इनमें से कौन सा चीनी का एक चमचा है। तो चीनी का जो चमचा है वो है हमारा ऑप्शन डी। जो शुगर एक तरीके से होती है कि इट इज़ ए पीस ऑफ कर्टली यूज फॉर सर्विंग द ग्रेनुलर शुगर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री एक्सेप्ट। मतलब जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से किसको छोड़कर निम्नलिखित में से सभी भोजन और पेय पदार्थों के उदाहरण है। तो जो एक तरीके से कहते हैं कि जो ग्रोसरी स्टोर होता है जहाँ पे नमकीन बिस्किट या सैंडविच मिलते हैं, या किराने की दुकान जहाँ पे नमकीन और सैंडविच बनता है, या स्कूल कैफेटेरिया, विद्यालय, जलपान घर, और एक रेस्टोरेंट है एयरपोर्ट के ऊपर, हवाई जहाज़। तो इन सब में क्या है कि भोजन मिल रहा है, लेकिन ट्रैवल एजेंसी में हम केवल यात्रा करते हैं और भोजन से कोई ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं कि हमें भोजन भी दिया जाएगा। तो इसको छोड़कर जो ट्रैवलिंग एजेंसी है उसको छोड़कर सारे ही है कि फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। तो ऑल द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ फूड एंड बेवरेज सर्विस एक्सेप्ट द ट्रैवलिंग एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ हॉस्पिटैलिटी। जो आतिथ्य है वो क्या है। हॉस्पिटैलिटी एक नाम ऐसा आ रहा है कि हॉस्पिटल से रिलेटेड होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड है मेहमानों को ज़रूरत को नेकी और आतिथ्यता को पूरा करना। मीट द नीड ऑफ द गेस्ट विद काइंडनेस एंड गुडविल। तो जो भी कोई गेस्ट आता है वो क्या डिमांड कर रहा है, उसकी डिमांड को पूरा करना, उसकी नीड को पूरा करना काइंडली एंड गुडविलनेस। तो हॉस्पिटैलिटी मीन्स मीटिंग या मीट द नीड्स ऑफ द गेस्ट विद काइंडनेस एंड गुडविल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैंकेट कोर्स आर टिपिकली सर्व इन द फ्लोइंग ऑर्डर। भोज क्रम में आमतौर पर निम्नलिखित में से जो क्रम किस क्रम में जो भोजन है वो परोसा जाता है। तो जनरली जो बैंकेट में जो एक तरीके से भोजन जो परोसा जाता है तो वो सबसे पहले इस तरीके से परोसा जाता है। पहला आता है एपिटाइजर्स, देन सूप, देन सलाद, देन एंट्रीज। तो एक तरीके से सूप का आपको पता है कि सूप अलग अलग फ्लेवर के होते हैं कि मतलब पानी में कुछ मटेरियल को मिला दिया जाता है पाउडर फॉर्म में, तो वो सूप बन जाता है। सलाद से आप समझते हैं। और जो एपिटाइज़र होता है, एपिटाइज़र क्या होता है कि भूख बढ़ाने वाला पेय या भोजन जिसे आमतौर पर भोजन से पहले परोसा जाता है, तो इसको हम बोलते हैं एपिटाइज़र। और एंट्रीज जो होती है उसको हम बोलते हैं एक तरीके से स्नैक्स। तो स्नैक्स को हम बोलते हैं एंट्रीज,
और एपिटाइजर्स होता है एक तरीके से भूख को बढ़ाने वाला जो भोजन से पहले दिया जाता है। तो जनरली इस ऑर्डर में जो बैंकेट हॉल होता है उसमें भोजन का क्रम है वो ये रहता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बीईओ स्टैंड फॉर। बीईओ का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? तो बीईओ स्टैंड फॉर द बैंकेट इवेंट्स ऑर्डर, भोज आयोजन व्यवस्था। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जनरली स्पीकिंग द बैंकेट सर्वर डिलीवर्ड प्लेट टू द गेस्ट इन दिस ऑर्डर। आमतौर पर बैंकेट सर्वर मेहमानों को प्लेट वो किस क्रम में वितरित करते हैं? तो जनरली जो बैंकेट में जब भोजन परोसा जाता है तो जो भी सर्वेंट है या वेटर है जो मेहमानों को पहले सबसे पहले दिया जाता है बच्चों को, फिर दिया जाता है महिलाओं को, फिर इसको, फिर होस्ट को। तो पहले बच्चों को, फिर महिलाओं को, फिर पुरुषों को और फिर मेज़बान को। तो ये दिया जाता है। एक तरीके से होस्ट होता क्या है? पर्सन हु इनवाइट द गेस्ट टू हिज और हर हाउस एक्सेट्रा टू प्रोवाइड देम द फूड एंड ड्रिंक। तो एक तरीके से होस्ट वो होता है कि जिस गेस्ट को हम इनवाइट करते हैं अपने घर पे और उसे भोजन खिलाने के लिए या पेय पदार्थ देने के लिए। तो एक तरीके से अगर ऑर्डर माने तो सबसे पहले तो मान लो कोई गेस्ट है तो गेस्ट को ही देना चाहिए, लेकिन तो रूल है, रूल क्या होता है? पहले बच्चों को दिया जाएगा, फिर पुरुष महिलाओं को दिया जाएगा, और जो होस्ट है वो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले महिला को परोसा जाएगा, जब मैन को, देन होस्ट को। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड ए स्मॉल फंक्शंस टाइप ऑफ मेन्यू डिफरेंट फ्रॉम ए लार्ज फंक्शन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एक छोटे कार्यक्रम का मेन्यू बड़े कार्यक्रम के मेन्यू से कैसे भिन्न है? तो गलत वाक्य हमें चुनना है। तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, आप जनरली सारे क्वेश्चंस को रीड आउट, जो भी ऑप्शंस होते हैं सबको पढ़ना। तो ये पूछ रहा है कि जो हम एक बड़े लेवल पे फंक्शन करते हैं, एक छोटे लेवल पे फंक्शन करते हैं, तो उन दोनों में क्या भिन्नता होती है, उनके मेन्यू में क्या भिन्नता होती है। अगर हम पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं, देयर वुड बी ए स्मॉलर वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल। ऐसा तो नहीं, जो बड़ा फंक्शन होगा उसमें छोटी वैरायटी के फूड मिलेंगे, उसमें तो बड़ी संख्या में मिलेंगे। अगर तीसरा ऑप्शन पढ़ता हूँ, दे वुड बी लेस प्रिपेयर टाइम रिक्वायर्ड, तैयार करने के लिए उन्हें कम समय की आवश्यकता होती है। ऐसा भी कुछ नहीं है, ज़्यादा आइटम होंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। देन देयर वुड बी लेस फूड एज पर पर्सन, प्रति व्यक्ति है वो कम खाना होगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो देयर माइट बी द मोर लग्जीरियस फूड अवेलेबल। तो एक तरीके से कहता है कि जो छोटे जो फंक्शन होते हैं इन कंपैरिजन टू द बड़े फंक्शन, तो उसमें क्या होता है कि बड़े फंक्शनों पे देयर माइट बी मोर लग्जीरियस फूड अवेलेबल, अधिक शानदार भोजन है वो उपलब्ध होता है। तो राइट आंसर है हमारा, उसने पूछा इनकरेक्ट। तो ऐसा जो छोटे फंक्शनों में तो कम देखने को मिलेगा, बड़े में ये चीज़ें हो सकती है, तो छोटे के अकॉर्डिंग ये चीज़ें गलत है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इनकरेक्ट? ए लार्ज बफेट नीड मोर मनी बिकॉज। कौन गलत है कि एक बड़े बफेट को अधिक धन की आवश्यकता होती है क्योंकि। तो ऐसा जैसे कि बड़े बफेट को ज़्यादा मनी की आवश्यकता होती है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो द पीपल वुड बी हंगर सो दे नीड मोर फूड पर पर्सन, लोगों को भूख लग रही है इसलिए प्रति व्यक्ति है वो ज़्यादा भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये इनकरेक्ट है, बाकी सभी करेक्ट है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सर्विस इन द रूम इज कैरिड आउट ऑन। कमरों में सेवा है वो किससे दी जाती है? तो जब भी कोई मान लो होटल में या कमरे में कोई गेस्ट रुका हुआ है, तो एक वेटर का फ़र्ज़ होता है कि वो जब भी कोई सामान लेके जाता है या तो ट्रे या ट्रॉली का यूज करे, हाथ में सामान लेके ना जाए। तो द सर्विस इन द रूम इज़ कैरिड आउट ऑन द ट्रे एंड ऑन द ट्रॉली। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द सर्विंग गेस्ट द सेट अराउंड ए टेबल, SET सिट अराउंड ए टेबल, तो हु शुड यू स्टार्ट विद। जब मेहमान एक मेज के चारों ओर बैठ जाते हैं तो आपको किस से शुरू करना चाहिए? तो एक मान लें टेबल डली हुई है, जितने भी हमारे गेस्ट है उसके सारे जो टेबल के आसपास जो चेयर डली हुई है उस पर बैठे हुए हैं, तो आप एक वेटर हैं तो आप किस से शुरू करेंगे?
तो हम शुरू करेंगे द फर्स्ट पर्सन ऑन योर राइट। जो भी पहला व्यक्ति हमारी राइट साइड में होगा तो उससे हम पूछेंगे सर आप क्या लेंगे या क्या चीज़ आप ऑर्डर करेंगे। तो एक स्टैंडर्ड डाटा होता है, ऐसा नहीं है कि मान लो बोलने को तो हम किसी व्यक्ति से भी पूछ सकते हैं, हम बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। तो एक स्टैंडर्ड डाटा होते हैं जो कि रूल एंड रेगुलेशन या एक तरीके से रिसर्च करके कुछ डाटा कलेक्ट किया हुआ है। तो जब भी कोई मेहमान अगर टेबल पर बैठा हुआ है, मतलब टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं चेयर पर, तो जो भी हमारे राइट साइड में होगा या दाहिने साइड में जो भी पहला व्यक्ति होगा उससे हम पूछेंगे कि सर आप क्या लेना चाहेंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द कस्टमर कम टू यू विद कंप्लेन अबाउट देयर फूड व्हाट शुड यू डू। अगर कोई ग्राहक आपके पास भोजन के बारे में शिकायत करने आपके पास आता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो जब भी कोई कस्टमर आता है कि भोजन में मक्खी पड़ी हुई है, मॉस्किटोज पड़े हुए हैं या कोई भी समस्या है, नमक कम है, मिर्च कम है, XYZ जो भी समस्या है, अगर वो आपके पास कंप्लेंट लेके आ रहा है तो आप किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे। तो हमें बिल्कुल पोलाइटली हैंडल करना है। हो सकता है इस कंडीशन में जो भी हमारा कस्टमर है उसको गुस्सा आ रहा हो कि आपने कैसा खाना दे दिया, तो हमें बिल्कुल पोलाइटली बात करनी है उससे माफ़ी भी मांगनी है अगर कोई समस्या हुई भी है, और उसको समस्या का समाधान करके भी प्रोवाइड कराना है। अगर मान लो उसमें मच्छर या मक्खी पड़ गया है तो हम कह सकते हैं सर प्लीज़ थोड़ी देर बैठिए, हम आपको नया खाना वो प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर वो डिश अवेलेबल नहीं है तो उसको कहेंगे कि आप इसके बदले में सर दूसरा डिश ले सकते हैं। मतलब चीज़ों को मैनेज करना है कि हम कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हो सकता है वो होटल पे हमारे नेक्स्ट टाइम ना आए, तो उससे छवि ख़राब होती है 10 लोगों के सामने और कहेगा कि ये होटल है बहुत ही गंदा होटल है ऐसा वैसा। तो इसलिए होटल के जो सक्सेस होने के जो चांसेस है वो घट जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें बिल्कुल शांत रहना है, अगर गलती है तो माफ़ी मांगना है और उसकी समस्या का समाधान करना है। तो कीप क्लाम, एप्लाइज एंड ऑफर ए सॉल्यूशन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नोन एज द सोमेलियर इन फ्रेंच। जो फ्रांसीसी में जो परिचारक या फिर सोमेलियर है उसका अर्थ क्या होता है या किस नाम से उसको जानते हैं। तो जो वाइन बटलर है, जो शराब बटलर है, उसी को हम सोमेलियर कहते हैं। तो सोमेलियर का एक अर्थ होता है कि एक रेस्टोरेंट में ऐसा वेटर जो वाइन और उससे संबंधित का जो प्रभार है वो संभालता हो, जैसे बार टेंडर होता है। इसी तरीके से जो वाइन बटलर है उसी को हम सोमेलियर कहते हैं। और सोमेलियर एक रेस्टोरेंट में वेटर होता है जो वाइन और उसकी सेवा का जो प्रभार है उसी के पास होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज ए टॉम कॉलिन ग्लास। इनमें से कौन सा टॉम कॉलिन्स ग्लास है। तो जो ऑप्शन 2 है टॉम कॉलिन ग्लास का एक एग्जाम्पल है। तो जैसे कि बड़ा गिलास है, जैसा कि आपने कभी रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं तो क्या होता है कि कोई जूस ले रहे हैं या फिर एक तरीके से जो पानी लिया जा रहा है, तो जो ये चीज़ होती है जूस, वाटर, एनी कोल्ड ड्रिंक ग्लास, तो वो क्या है कि बड़े गिलास में दी जाती है। तो इनको हम बोलते हैं टॉम कॉलिन ग्लास। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट पॉपुलर स्टाइल ऑफ सर्विस इन बैंकेट इज। भोज सेवा में सबसे लोकप्रिय शैली है वो कौन सी है। तो जो सबसे लोकप्रिय जो सेवा है वो है हमारी बफेट सर्विस। तो बफेट में क्या होता है कि एक तरीके की सेल्फ सर्विस होती है जिसमें गेस्ट है वो भोजन खुद ही लेता है। तो बफेट सर्विस इट इज़ ए सेल्फ सर्विस स्टाइल वेयर द गेस्ट सर्व देम सेल्फ। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज ए कॉकटेल ग्लास। इनमें से कौन सा एक कॉकटेल ग्लास है। तो कॉकटेल का मतलब होता है जिस ऐसी वाइन या कोई भी दारू जिसके अंदर कोई पानी नहीं मिलाया जाता और नीट पी जाती है। या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कॉकटेल ये भी होता है कि 2 वाइन्स का मिक्सअप होता है। तो कॉकटेल जनरली क्या होता है कि एक तरीके से बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में अल्कोहल दी जाती है और वो जो ग्लास का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है। तो आपको जो छोटा साइज़ लग रहा है वो लग रहा है ऑप्शन डी में। तो जो कॉकटेल ग्लास है वो ऑप्शन डी में दर्शाया गया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन टू द कस्टमर टू
वॉश द हैंड आफ्टर द मील इज़ नोन एज। भोजन के बाद हाथ धोने के लिए ग्राहकों को दिए जाने वाले गर्म पानी के कटोरे को किस नाम से जाना जाता है। कभी आपके बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में गए हो तो आपको क्या है कि कटोरी या के अंदर क्या करता है कि गर्म पानी देता है और उसके अंदर नींबू डालकर भी आपको प्रोवाइड कराता है ताकि खाना खाने के बाद वो आप वहाँ पे हाथ धो सके। तो बॉयल ऑफ वार्म वाटर गिवन टू द कस्टमर्स टू वॉश द हैंड आफ्टर द मील इज़ नोन एज द फिंगर बाउल्स। तो भोजन के बाद हाथ धोने के लिए ग्राहकों को दिए जाने वाले गर्म पानी के कटोरे को हम फिंगर बाउल्स कहते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सर्विस इन विच द गेस्ट हेल्प देमसेल्फ। जिन सेवाओं में जो मेहमान है वो खुद अपना कार्य करते हैं तो ऐसी सेवा कहलाती है हमारी फ्रेंच सर्विस या फ्रांसीसी सेवा। द सर्विस इन विच द गेस्ट हेल्प देमसेल्फ इज ए फ्रेंच सर्विस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज टाइप ऑफ सर्विस हैज़ प्री प्लेटेड अरेंजमेंट फॉर गेस्ट। किस प्रकार की सेवाओं में मेहमानों के लिए पूर्व से ही व्यवस्था की जाती है। तो जो अमेरिकन सर्विस है या अमेरिकन सेवा में जो मेहमानों के लिए पहले से ही उनकी व्यवस्था कर दी जाती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। गुर्डियो एक प्रकार का है तो जो गुर्डियोन है इज ए टाइप ऑफ। तो गुर्डियोन एक टाइप की एक जो ट्रॉली होती है उसको बोला जाता है। तो गुर्डियोन इज ए टाइप ऑफ ट्रॉली। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मेन्यू इन विच ईच फूड आइटम इज लिस्टेड एंड प्राइस सेपरेटली टू गिव द गेस्ट चॉइस टू सूट देयर टेस्ट एंड बजट इट। एक मेन्यू जिसमें प्रत्येक खाद्य वस्तुओं को अलग अलग मूल्य अनुसार सूचीबद्ध किया जाता है जिसे अतिथि अपनी पसंद स्वाद और बजट के अनुसार परचेज कर सकता है। तो उसको हम बोलते हैं एला कार्ट मेन्यू। तो एला कार्ट एक मेन्यू होता है जिसमें क्या होता है कि जो खाद्य वस्तु होती है या जो फूड आइटम्स होते हैं उनको अलग अलग मूल्य अनुसार उसकी सूचीबद्ध कर दिया जाता है जिसे अतिथि अपनी पसंद स्वाद और बजट के अनुसार उसे खरीदता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मेन्यू इन विच गिवन ए सिंगल प्राइस फॉर द होल मेन्यू। एक मेन्यू जिसमें पूरे भोजन के लिए एक एकल कीमत होती है उसको क्या कहा जाता है। तो एक ऐसा रेस्टोरेंट जिसमें आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो उसका एक फिक्स प्राइस है कि 100 रुपीज़ के आपको सब आइटम मिल जाएंगे। कोई भी आइटम हो तो आपको 100 रुपीज़ के ही मिलेंगे। तो ऐसी सेवा को हम बोलते हैं टेबल द हॉट मेन्यू। तो मेन्यू इन विच गिव्स ए सिंगल प्राइस फॉर द होल मेन्यू। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 द टेबल द हॉट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए प्री प्रिंटेड टाइप ऑफ चेक वुड मोस्ट लाइकली बी फाउंड इन। पूर्व मुद्रित प्रकार के चेक की सबसे अधिक संभावना कहाँ पाई जाती है। तो प्री प्रिंटेड टाइप ऑफ चेक वुड मोस्टली फाउंड इन ए फास्ट फूड रेस्टोरेंट। एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा कि जैसे आप पिज़्ज़ा बर्गर की दुकान पे जाते हो तो पिज़्ज़ा क्या है कि पिज़्ज़ा छपा होता है उसके नीचे प्राइस लिखा होता है। तो आप चीज़ों को देख कर लेते हैं कि वो जब हम मतलब ख़रीदेंगे तो ऐसा वो दिखता है। तो पूर्व मुद्रित प्रकार की जो चेक होती है एक तरीके से मेन्यू ही होता है वो कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है जो फास्ट फूड की रेस्टोरेंट होता है वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सूटेबल प्रोसीजर इफ़ द पार्टी ऑफ द कस्टमर कंप्लेन अबाउट ए ड्रॉट फ्रॉम द एयर कंडीशनिंग। अगर ग्राहक पक्ष एयर कंडीशनर से वायु के झोंके के बारे में शिकायत करता है तो आप निम्नलिखित में से जो कौन सा उपाय है ये उसको फॉलो करेंगे। अगर आपको मान लो एक कस्टमर ऐसा आता है कि हमें जो एसी की जो हवा है वो नहीं लग रही है तो आप ऐसा थोड़ी कि एसी को बंद कर देंगे या आप कहेंगे कि आप सर क्या कर सकता हूँ मैं भी आप वहाँ पे बैठ जाइए। तो आप एक बेस्ट सॉल्यूशन निकाल लेंगे कि आप उसको क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप उसको उस टेबल से उठाकर दूसरी टेबल पर मूव करेंगे और इस समस्या से अपने सुपरवाइज़र को अवगत कराएंगे और उसकी समस्या का समाधान करेंगे।
तो ऐसे कंडीशन में हमें ये चीज़ें फॉलो करनी है ताकि वो कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो जाए कि हम उसके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं और उसको ऐसी जगह बैठाए जहाँ पे एसी की हवा लग रही हो एज पर डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ फूड कंटामिनेशन, इनमें से कौन खाद्य संदूषक का एक प्रकार नहीं है। तो जो खाद्य फूड कंटामिनेशन है वो है हमारा न्यूक्लियर या नाभिकीय। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसोटो इज ए डिश बिलोंग्स टू क्वेश्चन, जो रिसोटो है जो व्यंजन है वो किस से संबंधित एक डिश है। तो ये जो डिश होती है ये संबंधित है इटालियन से। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। तो रिसेटो एक तरीके का डिसीज़ है जो कि संबंधित है इटालियन से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पॉपुलर ब्रेकफास्ट रोल इज़, एक लोकप्रिय नाश्ता रोल है। तो ये पॉपुलर ब्रेकफास्ट रोल इज ए क्रोइसैन, जो क्रोइसैन एक तरीके का जो पॉपुलर ब्रेकफास्ट है। तो क्रोइसैन होता क्या है, एक तरीके से एक फ्रांसीसी पेस्ट्री है जो पफ पेस्ट्री से अर्ध चंद्राकार आकार की तरह वो बनाई जाती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डुप्लेक्स रूम इज ए रूम हैविंग 2, एक डुप्लेक्स कमरे जिसमें एक डुप्लेक्स कमरे में 2 होते हैं। तो एक डुप्लेक्स कमरे में क्या होता है कि 2 फ्लोर होते हैं, मतलब जो 2 मंजिला मकान होता है उसी को हम डुप्लेक्स रूम कहते हैं। तो डुप्लेक्स रूम इज ए रूम हैविंग 2 फ्लोर्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3, एक डुप्लेक्स कमरे में 2 मंजिलें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द मॉकटेल, इनमें से मॉकटेल की जो सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है वो क्या है। तो मॉकटेल क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ लेमन जूस विद ए लिटिल अल्कोहल, मतलब एक तरीके से नींबू का रस होता है और शराब का एक मिश्रण होता है। तो मिक्सचर ऑफ द लेमन जूस विद लिटिल अल्कोहल इज़ मेनली द डेफिनेशन ऑफ द मॉकटेल। एक होता है कोकटेल, कोकटेल में क्या होता है कि 2 अलग अलग वाइन्स का एक कम्बिनेशन होता है, जैसे वाइन्स के अंदर हम बियर को मिला दें तो वो उसको हम बोलते हैं कोकटेल। तो मॉकटेल क्या होता है, लेमन जूस के अंदर थोड़ी सी मात्रा में अल्कोहल मिलाना या ना के बराबर अल्कोहल मिलाना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैगी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ब्रांड नेम इन इंडिया व्हेन इट इज़ कम टू फास्ट फूड, व्हाट इज़ द पेरेंट कंपनी ऑफ द प्रोडक्ट। एक फास्ट फूड की बात आती, जब भी एक फास्ट फूड कंपनी की बात आती तो मैगी भारत की सबसे मतलब अच्छी ब्रांडों में एक अच्छी कंपनी है। और उत्पादकता इसकी जो सहायक कंपनी जो पेरेंट कंपनी है वो कौन सी है। तो मैगी की जो पेरेंट कंपनी है वो है नेस्ले। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग दीज लाइज इन जनरल मार्केट फूड इंडस्ट्री, इनमें से कौन सामान्य व्यापार जो खाद्य उद्योग में निहित होता है। तो ये कहलाता है हमारा फास्ट फूड। तो फास्ट फूड लाइज इन जनरल मार्केट फूड इंडस्ट्री। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग दीज इज लाइकली टू हाउस ओनली द वेजिटेरियन फूड, इनमें से केवल शाकाहारी खाद्य संग्रहित करने के लिए उपयुक्त है। तो एक तरीके से कह सकते हैं जहाँ पे शाकाहारी भोजन मिलता हो या एक ऐसा रेस्टोरेंट, उसको एक तरीके से कैसा रेस्टोरेंट कहा जाता है, वो हेल्थी फूड रेस्टोरेंट उसको बोला जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग दीज टाइप ऑफ रेस्टोरेंट्स इज मोस्ट लाइकली टू प्रोवाइड द डिस्पोजल कंटेनर टू ईट एंड थ्रो, इनमें से किस प्रकार के रेस्टोरेंट में खाने और फेंकने के लिए सुलभ पात्र प्रदान करने के लिए उपयुक्त है। तो जब भी आप जैसा कि फास्ट फूड किसी भी आउटलेट पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि यूज करने के बाद उस कंटेनर को हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, मतलब डस्टबिन के अंदर डाल देते हैं। तो ऐसा रेस्टोरेंट कहलाता है हमारा फास्ट फूड रेस्टोरेंट या फास्ट फूड आउटलेट। तो फास्ट फूड आउटलेट इज़ ए टाइप ऑफ रेस्टोरेंट विच इज़ मोस्ट लाइकली टू प्रोवाइड द डिस्पोजल कंटेनर टू ईट एंड थ्रो, मतलब एक तरीके से यूज एंड थ्रो, यूज करो और फेंको। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मस्ट इन फूड लेबलिंग, खाद्य लेवल में निम्नलिखित में से क्या अंकित करना
ज़रूरी है। तो जब भी हम कोई खाने के जो आइटम लेके आते हैं तो उसके ऊपर किस कंपनी ने बनाया है, उसका जो FSSAI या ISO द्वारा प्रमाणित है या नहीं, कहाँ भी उसकी उत्पत्ति हुई है, क्या उसका प्राइस है, क्या उसकी एक्सपायर डेट है, तो ये सभी चीज़ें उस पर लेबलिंग होना आवश्यक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सभी या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फूड अथॉरिटी इज द बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फूड एंड बेवरेज पर्सनल, व्हाट डज इट मीन्स थ्रो। खाद्य प्रमाणिकता खाद्य और पेय कर्मियों के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है यदि इसका एक अर्थ है। द फूड शुड मैच द डिस्क्रिप्शन, जो भोजन वितरण से मेल खाना चाहिए। तो जैसा कि आप नाम सुना होगा फशाई, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इससे क्या है कि कोई भी जब फूड की इंडस्ट्री को लगाया जाता है तो बताया जाता है कि हम मान लो एक तरीके से कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हम ये चीज़ को मिलाकर ये प्रोडक्ट हम बनाएंगे। तो एक तरीके से जो डिस्क्राइब की कि मान लें एक आइटम को बनाने के लिए 5 चीज़ें लगती है, तो इन 5 चीज़ों का हम उपयोग करेंगे। तो इसी रूल को हम फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब जो चीज़ हमने बनाई है, जो चीज़ उसी चीज़ को हम डिस्क्राइब करते हैं भोजन के अंदर कि हमने इतने कैलोरी शुगर ऐड किए, इतने ये चीज़, इतने ये चीज़, तो वो सब लेवलिंग भी की जाती है। और तो जो फूड अथॉरिटी की बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है फूड बेवरेज से रिलेटेड, द फूड शुड बी मैच विद द डिस्क्रिप्शन, जो भोजन जो अपने विवरण से मिलता जुलता हो या फिर मैच खाता हो। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग ऑफ दीज इज़ ट्रू, इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य है। तो एक तरीके से जैसे जैम कैन नॉट बी मेड यूजिंग द पल्प ऑफ मोर देन 1 फ्रूट, ऐसा तो कुछ नहीं। तो जाम है वो अलग अलग फ्लेवर के आते हैं, किसी मान लो मैंगो का फ्लेवर का भी हो सकता है, गुआवा फ्लेवर का भी हो सकता है, तो ये सेंटेंस तो गलत। देन एसिड एंड पैक्टिक कंटेन इज मोर इन ओवर राइप फ्रूट देन द अंडर राइप फ्रूट। तो एसिड और पैक्टिन सामग्री है कम पके हुए फलों की तुलना में अधिक पके हुए फल से अधिक होती है, ये सेंटेंस भी गलत है। तो इसका मतलब दोनों ही गलत है। तो दोनों ही गलत है, तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेस्टोरेंट स्टाफ मस्ट कीप इन माइंड द ऑडियंस व्हेन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, विच अमंग दीज इज ए फैक्टर फॉर प्रोसेसेस या फूड ऑफ इंडिया। जो सेवा प्रदान करते समय रेस्टोरेंट कर्मचारियों के दर्शकों को ध्यान में रखना चाहिए कि इनमें से भारत में संसाधित भोजन का एक मुख्य कारण क्या है। तो जैसा कि मान लो एक तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम मान लो कचौरी बना रहे हैं, तो उस एरिया में हो सकता है कचौरी की डिमांड ना हो, वो डिमांड वहाँ पे चिकन की ज़्यादा हो, तो हम कचौरी की जगह चिकन को बेच सकते हैं। तो ये हमें एक एज ए ऑडियंस ये डाटा कलेक्ट करना है कि यहाँ पे जो हम दुकान लगा रहे हैं तो आसपास के लोग हैं वो किस चीज़ को पसंद करते हैं। और कुछ चीज़ें टाइम के साथ बदलती भी रहती है, एक तरीके से ड्यू टू चेंजिंग ऑफ द टाइम चीज़ें बदलाव, क्योंकि हम मान लो एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उस एरिया में एक पॉपुलैरिटी हमारी बढ़ी, लेकिन पॉपुलैरिटी बढ़ने के बाद क्या है कि उसका ग्राफ है वो डाउन हो जाता है। वो इसलिए डाउन हो जाता है क्योंकि हम एक चीज़ को स्पेसिफिकली बेच रहे हैं। तो उस प्रोडक्ट को हम अल्टरनेट कर सकते हैं कि डे बाय डे कि आज इस दिन मैं ये सेल करूँगा, इस दिन मैं ये सेल करूँगा। तो इस तरीके से हम अपनी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं और ऑडियंस की भी डिमांड कंप्लीट हो जाएगी। तो चेंजिंग द लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट्स एंड ऑर्गेनाइज द फूड रिटेल्स, तो सारे ऑप्शन है वो सही है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ब्रेकफास्ट यूजुअली कंप्राइज ऑफ द फ्राइड एग, सॉसेज, द वाइट एंड ब्लैक बोडीज, बैकानोज, मशरूम एंड बेक्ड बीन्स एंड हैश ब्राउन्स टोस्ट। एक तरह का नाश्ता जिसमें आमतौर पर तला हुआ अंडा, सॉसेज, सफ़ेद और काली पुडिंग, बेकन, मशरूम, बेक्ड बीन्स, हैश ब्राउन और टोस्टेड आदि शामिल होते हैं। तो ये जो भोजन होता है ये कहलाता है हमारा इंग्लिश ब्रेकफास्ट या फिर अंग्रेजी ब्रेकफास्ट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। तो साथियों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए हम इतने रखते हैं, बाकी हम क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हो। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।